Welcome back to the Biology by Shravanti. Today we are going to learn about the WBC cells, nothing but white blood corpuscles, or it is also called as leukocytes. So before going into topic, if you have not subscribed to my channel, please like, share and comment and subscribe to my चैनल. सो टुडे हमने WBC सेल्स के बारे में पढ़ने वाला है. तो WBC सेल बोले तो क्या है? नथिंग बट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट. सो ये कलरलेस रहता है और न्यूक्लिएटेड रहता है एंड इसका अंदर जो अमीबॉइडल सेल है तो वो जो है वो लार्जर देन आरबीसी सेल से लार्ज रहता है एंड ये अमीबॉइडल मूवमेंट का वजह से क्या होता है, ये स्कैपुलरी सेल से बाहर भी घूमता है. सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डायापेडिसिस. एंड नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का अंदर WBC सेल काउंट कितना रहता है बोले तो 5000 to 11,000 तक रह सकता है. इफ़ द कंडीशन 5000 से कम है, दैट मीन्स नंबर ऑफ WBC सेल्स कम हो गई, तो वो कंडीशन हमने ल्यूकोपीनिया बोलता है. इफ़ WBC सेल्स 11,000 से ज़्यादा इंक्रीज हो गई, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइटोसिस. इफ़ सम कंडीशन में कैसे ये WBC सेल से सेल डिवीजन जो है कंटिन्यूअली डिवाइड होते जाता है, इसका वजह से कंट्रोल नहीं रहता है. सो दैट अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन होता है तो WBC सेल हमारा बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो सकता है. सो जब वो इंक्रीज हुआ तो दैट कंडीशन कॉल्ड एज ल्यूकेमिया, और सिंपल टर्मली वी कॉल इट एज अ ब्लड कैंसर, क्योंकि सेल डिवीजन कंट्रोल नहीं हो पाता है. सो इसका वजह से क्या है, इट इज़ कॉल्ड एज ल्यूकेमिया और ब्लड cancer. So coming for the classification of WBC cells, so these WBC cells are classified into two types, agranulocytes and granulocytes. Based upon the presence of granules, so it is called as granulocytes, and based upon the absence of granules, it is called as agranulocytes. So these agranulocytes are further divided into monocytes and lymphocytes. So these monocytes are again divided into macrophages, and these lymphocytes are further divided into B lymphocytes, T lymphocytes and natural killer cells. So coming for the granulocytes, so these granulocytes are again divided into neutrophils, eosinophils and basophils. Eosinophils is also called as acidophils and basophils. So this is a complete classification of WBC cells. Next coming for the granulocytes. So if the presence of granules है, सेल का अंदर granules present है, तो we said that it is called as granulocytes. So ये granules जो है, if granules present is called as polymorphonucleoleucocytic cells है. सो इसका अंदर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस लोब्यूल्स रहता है, नथिंग बट लोब्स का जैसे दिखता है. सो विद द डिफरेंट शेप से, तो इट इज़ कॉल्ड एज ग्रैनुलोसाइट्स. सो टोटल WBC सेल्स का अंदर 72% ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स प्रेजेंट होता है. सो नेचुरली दे सीक्रेट सम सीक्रेशंस को सीक्रेट करता है, उसके साथ सम एंजाइम्स को भी सीक्रेट करता है. जो ग्रैन्यूल सेल का अंदर जो ग्रैन्यूल प्रेजेंट है वो उसका काम और फंक्शन क्या है बोले तो सीक्रेशंस को हेल्प करता है एंड सम ऑफ द एंजाइम को भी सीक्रेट कर सकता है. सो बेस्ड अपॉन द स्टेनिंग प्रॉपर्टी को बेस करके ये ग्रैनुलोसाइट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स. So based upon the staining property, so if the acidophils acids को stain करे तो एसिड स्टेन लिया तो इट इज़ कॉल्ड एज एसिडोफिल्स. लाइक इयोसिन इज एन एसिड है, सो एसिड स्टेन है तो उसको लिया तो इट इज़ कॉल्ड एज एसिडोफिल, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इस्नोफिल्स. इफ़ ये बेसोफिल्स ने बेसिक स्टेन लाइक मिथिलीन ब्लू को लिया तो इट इज़ स्टेन लिया तो इट इज़ कॉल्ड एज बेसोफिल्स. सो नेक्स्ट न्यूट्रोफिल्स, इट एक्ट्स एज द न्यूट्रल, दैट मीन्स एसिड को भी बेसिक को भी दोनों कोई भी ले सकता है. सो इट एक्ट्स एज अ न्यूट्रल, सो इट इज़ कॉल्ड एज, और इट टेक द न्यूट्रल स्टेन, इट इज़ कॉल्ड एज न्यूट्रोफिल्स. सो फर्स्ट गोइंग विद द न्यूट्रोफिल्स. सो न्यूट्रोफिल्स का अंदर वेरी फाइन एंड लार्ज नंबर ऑफ स्टेन लेता है. न्यूट्रोफिल को न्यूट्रल स्टेन कोई भी ले सकता है, इधर मिथिलीन ब्लू और इयोसिन को भी ले सकता है. सो इस टोटल WBC सेल का अंदर न्यूट्रोफिल्स 70% ऑफ न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट है. एंड न्यूक्लियस कैसे, इट इज़ सेवरल लोब्ड,
1 2 3 मेनी लोब्स आर प्रेजेंट है, मोर देन 2 to 7 का अंदर रह सकता है. सो इसका सेल जो है अमीबॉइड मूवमेंट दिखाता है, इसके साथ वो फैगोसाइटिक नेचर दिखा सकता है. फैगोसाइटिक बोले तो जो भी एंटीजन, जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारा बॉडी के अंदर एंटर हुआ तो उसको किल करने कैपेसिटी ये न्यूट्रोफिल्स को रहता है. लाइक इट कैन किल्स दी डैमेज टिश्यू को भी कर सकता है, एंड डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी रिमूव कर सकता है हमारा बॉडी से. सो दैट नेचर वी कॉल इट एज अ फैगोसाइटोसिस. ठीक है. सो नेक्स्ट कमिंग फॉर द बेसोफिल. If it take basic stain like methylene blue, it is called as basophils. So इसका अंदर very few granules present है, granules very few है, but size जो है थोड़ा लिटिल बिट लार्जर है. सो WBC काउंट का अंदर 0.5 to 1% रह सकता है. इफ़ ये काउंट जो है 0.5 to 1% जो है, इससे ज़्यादा थोड़ा हमारा बॉडी का अंदर इंक्रीज़ हुआ बोले तो हमारे बॉडी का अंदर एलर्जी हुआ, नहीं तो इन्फेक्शन हो गया. सो ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है लिटिल बिट ट्विस्टेड जैसा प्रेजेंट है. सो ये जो बेसोफिल है इट कैन सीक्रेट सम हेपारिन, हिस्टामाइन्स एंड सेरोटिन एंजाइम्स को सीक्रेट कर सकता है. ये सेल जो है इट इज़ नॉन फैगोसाइटिक. जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारा बॉडी के अंदर एंटर होता है, ये किल करने कैपेसिटी इसका अंदर नहीं रहता है. बट इसका नंबर हमारा बॉडी का अंदर इंक्रीज़ हो गई तो हमारा बॉडी का अंदर एलर्जी हो गई, समझाना. ठीक है. सो दैट इज़ नथिंग बट बेसोफिल्स है. नेक्स्ट कमिंग फॉर द ईसनोफिल्स, नथिंग बट एसिडोफिल्स. सो एसिड स्टेन लाइक ईओसिन को लेता है, सो इट इज़ कॉल्ड एज एसिडोफिल्स और ईसनोफिल्स. सो हमारा WBC का काउंट का अंदर 1 to 3% रहता है. इससे ज़्यादा है हमारा बॉडी का अंदर बोले तो एंटी हिस्टामाइनिक प्रॉपर्टी दिखाता है. दैट मीन्स इट न्यूक्लियस का अंदर इट इज़ अ बाइलोब. सो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नथिंग बट फैगोसाइटिक नेचर्स दिखा सकता है. सो एंटी हिस्टामाइन का प्रॉपर्टी दिखाता है. जो भी डिटॉक्सिफिकेशन दैट मीन एंटी टॉक्सिन, टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर हुआ तो एंटी टॉक्सिन को भी रिलीज कर सकता है. सो दैट इज़ नथिंग बट ईओसिन. If the number increases in allergic condition and they show the antihistaminic properties. So that is the main function for the eosinophils. Next coming for the agranulocytes. So these agranulocytes are of 28% of total WBC cell का अंदर. So इसका अंदर granules absent है, and ये कहाँ से हुआ बोले तो lymphoid cell से फॉर्म होता है. एंड न्यूक्लियाई लार्जर न्यूक्लियर रहता है बट उसका अंदर लोब्यूल्स एब्सेंट है. सो दे आर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एग्रैनुलोसाइट्स, एक लिम्फोसाइट है एंड एक मोनोसाइट है. सो लिम्फोसाइट को आए तो लिम्फोसाइट्स आर स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द WBC सेल्स एंड दीज आर स्पेरिकल न्यूक्लियस देख सकता है, एंड लिटिल बिट लार्जर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है. सो टोटल WBC सेल्स का अंदर 25 to 30% ऑफ लिम्फोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट है. एंड दिस लिम्फोसाइट सेल बेस्ड अपॉन द फंक्शन it is divided into 2 types, or 2 types are present, nothing but B lymphocytes and T lymphocyte. So the B lymphocytes are germinated or formed from or matured in bone marrow, and T lymphocytes are matured in thymus. So the B lymphocyte से antibodies रिलीज होता है. ठीक है. सो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए एंटीबॉडीज रिलीज होता है. थाइमस सेल से सेल मीडिएटेड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को रिलीज करता है, लाइक हेल्पर टी सेल से, किलर टी सेल से, मेमोरी टी सेल से एंड सप्रेसर टी सेल से. सो फॉरेन पार्टिकल को किल करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में, उसको मेमोराइज करने के लिए हमारा टी लिम्फोसाइट्स हेल्प करता है. सो बी लिम्फोसाइट्स ने एंटीबॉडीज़ को रिलीज करता है. सो डिटेली यू विल लर्न अबाउट दिस इन हायर क्लासेस. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द lymphocytes. Next coming for the monocytes. So these monocytes are the largest of all the WBC cells. जितना WBC cells present है उससे सबसे larger है. ठीक है. So इसका न्यूक्लियस जो है bean shape, you can see it is a larger and bean shape, or it appears kidney shape है, and 3 to 5% of WBC cells present है. ठीक है. So the monocytes are active and motile and give rise to macrophages. So macrophages को release करता है such that macrophage has a phagocytic nature. That means it has a
कैपेसिटी टू किल दी फॉरेन पार्टिकल्स। जो भी बैक्टीरिया एंटर हो गई तो उसको भी डिस्ट्रॉय करता है, जो भी डैमेज टिश्यू है तो उसको भी डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी ये मोनोसाइट्स को है। सो सबसे लार्जेस्ट सेल डब्ल्यूबीसी सेल में कौन सा है बोले तो मोनोसाइट है। दैट वन पॉइंट इज अ इम्पॉर्टेंट। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन। इफ यू like my topic, please like, share and comment, and please subscribe to my channel.